हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग दिल लगाकर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। मेरे स्टूडेंट, जैसा कि आप जा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्ब का डिफिनीशन क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्ब से रिलेटेड, आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं वर्ब वर्ब के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे ना, तो ये W365D पे बस आप यहाँ से 10-15 मिनट जो मैं आज की क्लास आपको बताऊंगा और यहाँ से वर्ब से रिलेटेड जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये सभी आपके माइंड में लॉक हो जाएगा। और यकीन मानिए कि एग्जाम में जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं, चाहे एग्जाम में आपके फिल इन द ब्लैंक है, चाहे एरर वाला पार्ट है आपके बोर्ड में, चाहे जो फाउंडेशन बैच के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की और वर्ब से उनको डर लग रहा है ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझ लीजिए आपको एक पीएचडी ही मैं उस केस में करवा दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे ब्रेक करके बताऊंगा कि यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। और कॉन्सेप्ट देखिए, जैसा कि वर्ब का मैंने डिफिनेशन आपको बताया था कि वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। वर्ब क्या होता है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में जब क्या कहता है, वो बताने के लिए क्या करता है, जब यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब आइए मेन चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं कि जो हमारा वर्ब होता है वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। एकदम आराम से समझिएगा। एक तो वर्ब मैंने आपको बताया कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक मैंने बताया कि आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और अब आइए चलते हैं और वर्ब एक्चुअल में जो हमारा होता है, ये हमारे 2 टाइप्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट। वर्ब के वो कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्रॉपर, ताकि समझते भी रहिए, मुझे सुनते भी रहिए और लिखते भी रहिए, ताकि आप एक प्रॉपर जो मैंने वर्ब का यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया है ना, लगभग कम से कम मैं यहाँ पे 7 to 8 लेक्चर आपको सामने कम से कम लाऊंगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा मेरे भाई। तो बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं आपको पड़ेगी। एक होता है आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब। क्या होता है आपका, लेक्सिकल वर्ब होता है और वर्ब्स होता है। और एक होता है माय स्टूडेंट आपका ऑक्सिलरी वर्ब। एक आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यहाँ पे ये 2 वर्ब आपके क्या होते हैं, आपके इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। अभी बस देखते जाइएगा कहानी क्या वर्ब की चलेगी। कल वाली क्लास तो बस एक बच्चों वाली गेम था कि सर थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है क्या क्या, ताकि हम किसी सेंटेंस में वर्ब को कम से कम पहचान पाए। ओके, यहाँ पे एक होता है माय स्टूडेंट आपका लेक्सिकल वर्ब और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो माय स्टूडेंट आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। किसी भी बुक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी माय स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने धुआं कर दूंगा, बस यहाँ पे देखते रहिएगा। जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिसमें फर्स्ट होता है माय स्टूडेंट आपका प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मैं भी अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आप भी बढ़िया से लिखते रहिए। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। सेकेंड आपका होता है मॉडल, जिसको मोडाल आप लोग कहते हो, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और एक होता है माय स्टूडेंट आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। एक आपका क्या होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यानी कि एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंड आपका होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे कहानी ये आती है माय डियर स्टूडेंट कि क्या मैं आपको यही पे बता दूं क्या कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइप्स बताया है। अब मैं 1 by 1 आपसे डिस्कशन जब करूंगा ना, कि आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे हमारा लेक्सिकल वर्ब है और यहाँ पे जो आप ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, जो आपके 3 टाइप्स होते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं हमारी स्टूडेंट यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब के बारे में। लेक्सिकल वर्ब्स होते क्या है हमारे डियर स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये लेक्सिकल जो वर्ब होते हैं, ये वे सेंटेंस में क्या होते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब्स के रूप में भी क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। यानी कि जो लेक्सिकल वर्ब होते हैं, ये किसी सेंटेंस में एकदम मेन पॉइंट आपको लिखाऊंगा, इधर उधर कुछ की बातें नहीं। लेक्सिकल वर्ब आपके किसी भी सेंटेंस में क्या होते हैं, एज मेन वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब्स के रूप में क्या होते हैं, यूज होते हैं। बताइए पहले पॉइंट में कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है क्या, जिसकी मीनिंग क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, जिसकी मीनिंग क्या होती है आपकी किसी भी सेंटेंस में,
इंडिपेंडेंट होती है, जिसकी मीनिंग क्या होती है सेंटेंस में, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यानी कि लेक्सिकल वर्ब की बात की जाएगी तो किसी भी सेंटेंस में ये एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, और जब किसी सेंटेंस में ये एज अ मेन वर्ब के रूप में लेक्सिकल वर्ब यूज होगा तो ये क्या होता है, ये अपनी जो मीनिंग, जो इसका अर्थ निकलेगा, जो मीनिंग होगा वो स्वतंत्र होगा। मेरे भाई लॉक हो रहा है क्या? लॉक हो रहा है क्या? बोर्ड पे देखते रहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ आपको सिखाना है और एक्चुअल में दिखाना है कि ग्रामर कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे कोई भी हो पर्सन, व्यक्ति हो, इस क्लास को ले सकता है और हर एक एक टॉपिक्स को कवर कर सकता है कि ये होता क्या है, क्योंकि मैं बहुत डीपली घुस के वर्ब को पढ़ाने वाला हूँ। एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, चाहे लंबा ही क्लास क्यों ना जाए। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम ग्रामर सीख रहे हैं, जिनकी वीक है, मैं उनके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे उनके दिलों से क्या करना है, ग्रामर की जो डर है ना उसको हटाना है, ठीक है। और इसे माय स्टूडेंट क्या कहा जाता है, जो आपके लेक्सिकल वर्ब होते हैं, इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। इसे ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। आप नोट्स बनाते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्ब्स के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे आप एग्जांपल, या अगर बात करूं मैं इसके, अगर एग्जांपल की, तो जैसे मैंने बोल दिया आपका टू ईट हो गया, ठीक है, टू लुक हो गया, है ना, टू सी हो गया, ठीक है, टू प्ले हो गया, यहाँ पे टू रन हो गया, टू वॉक हो गया, ठीक है, ETC, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी इसको हम कहते हैं। टू ईट हो गया, टू लुक हो गया, टू सी हो गया, टू रन हो गया, टू वॉक हो गया। और ये किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में क्या होते हैं, यहाँ पे यूज होते हैं। चलिए सर एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल बता देंगे तो बहुत ही यहाँ हम लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पे आई, अगर मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट आई राइट लेटर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई राइट अ लेटर। मुझे जरा यहाँ पे बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट कि जो यहाँ पे आपका लेक्सिकल वर्ब है वो क्या है। लेक्सिकल वर्ब आपका क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, जो यहाँ पे राइट वर्ड है, ये आपका क्या है, लेक्सिकल वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। अगर एक और एग्जांपल में यहाँ पे बोलूं, अगर मैंने लिखा ही रोट अ लेटर, मैंने लिखा ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पे जो V2 फॉर्म देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, आपका एज अ मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है। यही लेक्सिकल वर्ब होता है जो आप किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज करते हो, वही आपका लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? बस नाम हमें पहचानना है, हमारी ग्रामर वही है मेरे भाई। नाम देखो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या रख दिया गया, कोई बोल देगा बताओ भाई लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, अब टाइम फीस हो गए वहीं पे, अब वही पे ढूंढ रहे हैं कि यार लेक्सिकल वर्ब क्या होता है। यार मैंने तो आज तक कभी पढ़ा नहीं है। अरे काहे नहीं पढ़ा है, ध्यान से जब देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको रूल्स में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ से चीजें कैसे यहाँ पे ग्रामर में यूज हुई है, किसके लिए कौन सा वर्ड, कैसे उसको समझ पाएंगे, तब ना चीजें क्लियर होंगी जाके। यहाँ मैं स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, ही हैज नॉट, मैंने लिखा ही हैज नॉट रिटेन अ लेटर, रिटेन अ लेटर। अब आप यहाँ देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब का है जब मेन वर्ब के रूप में, तो यहाँ पे आपका लेक्सिकल वर्ब होगा। आई होप ये चीजें आपको लेक्सिकल वर्ब क्या होता है समझ में आई होंगी मेरे भाई, क्या की होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह हमारा क्या होता है। तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा भाई डियर स्टूडेंट, क्योंकि यही से कहानी आपकी स्टार्ट होगी और यही से आपका थोड़ा सा ब्रॉड जो लेवल होता है ना, यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्रॉड लेवल आपका स्टार्ट होगा आपके वर्ब का, वो यही से कहानी स्टार्ट होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ क्योंकि अगली जो हमारी रहेगी यहाँ पे टॉपिक्स, वो आपकी क्या रहेगी, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। तो नंबर 2 में यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी पे लिखिए और यहाँ पे देखिए कि ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वह एक्चुअल में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, देन आफ्टर चलेंगे इसके टाइप्स पे और हर एक टाइप्स के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर एक्चुअल में क्या पैटर्न होता है वर्ब का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है माय स्टूडेंट आपका, ये वे वर्ब होते हैं जो क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस के, वो सेंटेंस चाहे आपके कैसे हो माय डियर स्टूडेंट, आपके इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव है, ठीक है, चाहे आपके वो सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो,
चाहे आपका सेंटेंस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, इन तीनों सेंटेंस में क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब। एज अ क्या यूज होते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। समझ में आया क्या हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे ये निगेटिव में और यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव में, तथा आप कह सकते हो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, किसमें? टेंस में यूज होते हैं। और ये क्या दिखाते हैं? शो। ये क्या दिखाते हैं? टू शो विलिंगनेस। विलिंगनेस दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इच्छा कह सकते हो, विलिंगनेस दिखाते हैं। एंड पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं? यहाँ पे एक्सप्रेसेस करते हैं। बताइए कोई समस्या है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में क्या होते हैं? क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। और इसे एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम किसी टेंस में क्या करते हैं? टेंस में भी यूज करते हैं। और ये क्या दिखाता है हमारे डिक्शनरी? विलिंगनेस दिखाता है। एंड पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को क्या करता है? एक्सप्रेसेस करता है। बताइए कोई समझ, यहाँ पे कोई समस्या है क्या हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे वैसे वर्ब होते हैं जो क्या होते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, जो अन्य वर्ब के साथ क्या होते हैं? क्वेश्चन, नेगेटिव, टेंस में यूज होते हैं। इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ यहाँ पे, तो जो आपका वर्ब होता है एक मेन वर्ब के रूप में होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है वर्ब के साथ, विथ वर्ब के साथ। जो मेन वर्ब के रूप में होता है इसी को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, इसी को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हमारा वर्ब यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। एकदम मोटी मोटा, एकदम मोटी मोटा हिसाब यहाँ पे रखेंगे। ये तो मैं इतना ब्रॉड आपको लिखवा रहा हूँ, अच्छे से समझाना है मुझे, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ बस चीजों को। ठीक है, अब आइए चलते हैं। जो फर्स्ट हमारा है माय डियर स्टूडेंट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लिखेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ऐसे ऑक्सिलरी मैंने लिखा हुआ है, हर जगह मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं माय स्टूडेंट, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ये भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपको मजा आएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे देखिए, पहला जो होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें आता है आपका वर्ब टू बी। क्या आता है? वर्ब टू बी। सेकंड में आता है माय स्टूडेंट वर्ब टू डू। ठीक है, और थर्ड में आता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव। अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि सर वर्ब टू बी में क्या होता है, वर्ब टू डू में क्या होता है, वर्ब टू हैव में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ब टू बी है इसमें आता है माय स्टूडेंट आपके इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। ठीक है, इतने आपके होते हैं माय स्टूडेंट आपके क्या? वर्ब टू बी होता है, आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड आपका है वर्ब टू डू, जिसमें आपको पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट डू के बारे में, डच के बारे में, एंड आपको किसके बारे में पढ़ना है? डिड के बारे में पढ़ना है। एंड वर्ब टू हैव में आपको किसको पढ़ना है? हैज पढ़ेंगे आप, हैव पढ़ेंगे, एंड हैड के बारे में आपको पढ़ना है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? एकदम बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी आपकी चल रही है। अब सेकंड आपका होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड आपका क्या है हमारे स्टूडेंट? आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब ये क्या होता है मेरे भाई? इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आप देखिए यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे पहचानेंगे कौन कौन सा वर्ड है, जिसमें आपका है कैन, और आपका है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कुड, यहाँ पे आपका है मे, आप नोट करते रहेंगे। आपका क्या है? माइट, आपका क्या है? सेल, सेल का क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म आपका हो जाएगा शुड, और यहाँ हमारे स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? विल, और आपका क्या हो जाएगा? विल का पास्ट वुड, आपका हो जाएगा मस्ट, आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट? ऑट टू। ठीक है, एटसेट्रा। ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन कौन से है? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है, ऑट टू। ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सब समझ में आ रही है क्या? जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा माय स्टूडेंट। अगर नहीं आ रहा तो एक बार दो बार और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक होता है माय स्टूडेंट आपका थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। क्या होता है हमारा? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये क्या होता है मेरे भाई? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको पढ़ना है यूज ऑफ, यूज टू,
क्या क्या पढ़ना है आपको, यूज टू, आपको डेयर का यूज पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, और आपको पढ़ना है नीड का यूज एटसेट्रा। ओके, बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको पढ़ना है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एंड आपको पढ़ना है यहाँ पे मार्जिनल वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी स्पेस है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स को पहचानना है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जरा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा आपको मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। जरा आप मुझे बताइए कि इन दो एग्जाम्पल में, दो तीन में एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये लिखा, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, मैंने लिखा ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। क्या नहीं बता पाओगे क्या मेरे भाई? यहाँ पे नहीं बता पाओगे क्या? ऑक्सिलरी वर्ब आप बता पाओगे क्या? और लेक्सिकल वर्ब आप फाइंड कर पाओगे क्या? जरा बताइए यहाँ पे। सर क्या बात करते हैं, क्या मजाक किए हैं? क्या हम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पहचान पाएंगे? अरे सर आपने इज लिखा, एम लिखा, सर अभी आपने यहाँ पे बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बेइंग भी रहेगा, तभी हम क्या करेंगे, वर्ब टू बी को ही लॉक करेंगे। और वर्ब टू बी किसका पार्ट? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है तो आपके किसी सेंटेंस में लिख देगा, पिक आउट करो ऑक्सिलरी वर्ब। क्या नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा ना। यही ग्रामर है मेरे भाई, यही सीखना है, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को क्या करना है, आपके माइंड तक मुझे पहुंचाना है, ताकि आप बहुत आसानी तरीके से सीख पाए। यहाँ लिखा हुआ है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ओके सर, यहाँ पे कैन है सर, ये पार्ट है हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, और जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है वो हमारे एक्सिलरी वर्ब का ही तो टाइप्स होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का ही टाइप्स तो होता है, यानी कि वर्ब हमारे टू टाइप्स होते हैं, लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वर्ब यहाँ पे प्राइमरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल वर्ब। प्राइमरी वर्ब भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। और ये माय डियर स्टूडेंट जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ना कि वर्ब टू बी, इच, एम, आर, वाज, वर, बीन, बेइंग, ये एज अ मेन वर्ब के रूप में भी किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये एज अ मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। जरा मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा, यानी कि पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से शुरू करना है। आपको पहला ये लिखना है नोट्स बनाते हुए, यहाँ से आते हैं तो दूसरा पार्ट आपको ये लिखना है, तीसरा पार्ट आपको ये लिखना है, चौथे पार्ट में आपको ये एग्जांपल फाइंड करके वो करना है, पांचवें में मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअल में आप कैसे यहाँ पे पहचानोगे। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब आपके इच, एम, आर होते हैं, हैज, हैव होते हैं, इनका यूज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मेरे पास ज्यादा स्पेस तो नहीं है, मैं यही भी लिखूंगा। ठीक है, इच हो गया आपका, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया। किसी भी सेंटेंस में ये इंडिपेंडेंट यूज होते हैं, इंडिपेंडेंट यूज होते हैं माय डियर स्टूडेंट। और इंडिपेंडेंट आपका मीनिंग रखेगा तो आपका क्या कहलाएगा, आपका लेक्सिकल वर्ब कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, लेक्सिकल वर्ब कहलाएगा। जरा यहाँ पे देखते हैं और आप जरा पहचानिए कि यहाँ पे आपका जो ये यूज हुआ है एज अ मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज हुआ है माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ही इज, मैंने पहला एग्जांपल लिखा ही इज अ गुड स्टूडेंट, मैंने लिखा ही इज अ गुड स्टूडेंट। जरा मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे आपका ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो यूज है ना, यहाँ पे इज जो यूज हुआ है ना, कि वह क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है। वो क्या है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ हमारा स्टूडेंट क्या है होगा, यहाँ पे जो इज यूज हुआ है ना, इज एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करूंगा मैं, तो यू हैव अ वॉच, यू हैव अ वॉच। जरा मेरे को बता दो भाई यहाँ पे हैव किसके लिए यूज हुआ है, तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आई होप ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी माय स्टूडेंट, और इससे अब इजी ना ही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसमें ना ही कुछ बता सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे माय स्टूडेंट, तो अभी भी वर्ब के जो बेसिक कुछ स्ट्रक्चर है, अभी तो आप उसके बारे में बस मैं आपको खिला रहा हूँ। कहते हैं ना, एक छोटे बच्चों को बढ़िया से प्यार से अच्छे से खिलाना, थोड़ा बड़े करना, अभी आप वही हुए हो, अभी आप वही हुए हो मेरे भाई। यहाँ पे ये चीजें आपको लग रही होगी कि हाँ सर बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं, अभी बेसिक चीजें बताई हैं, और कुछ का मैंने यहाँ पे आपको यूज बताया कि जब मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है
हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होगा, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे वन बाय वन, लेकिन देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। अभी आप इसका क्या करिए, बढ़िया से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छा से इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है और बेहतरीन क्लास होने वाली है माय स्टूडेंट। और उसके कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में कुछ सम इंपॉर्टेंट रूल्स है वर्ब के, और उसके बाद हम उसके पैटर्न को भी देखेंगे कि हमारे जो वर्ब का पैटर्न होता है वो कैसे होता है, कैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एक साथ होंगे, उनका पोजीशन क्या होता है, क्या उनके साथ हमारे कुछ और भी नाउन प्रोनाउन क्या कुछ केस रहता है क्या, हर एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन मेरे हर एक क्लास में जो मैं वन बाय वन ला रहा हूँ, जैसे जैसे सिखा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।